Hello friends, welcome to back my channel. Today we learn about English short sentence in Hindi and English. So let's start. गर्मी का मौसम को हम इंग्लिश में बोलते हैं समर सीज़न. समर सीज़न. गर्मी की छुट्टी को हम इंग्लिश में बोलते हैं समर वेकेशन. समर वेकेशन. गर्मी की छुट्टी को समर वेकेशन. लू को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉट विंड. हॉट विंड. ठंडी हवा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड विंड. कोल्ड विंड. धूप को हम इंग्लिश में बोलते हैं सनशाइन और सनलाइट. सनशाइन और सनलाइट. छाँव को हम इंग्लिश में बोलते हैं शेड. शेड. पसीना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट. पसीना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट. पसीना आना या निकलना को भी हम स्वेट ही बोलते हैं दोस्तों. स्वेट. अगर आपको इसमें सेंटेंस बनाना है मुझे कुछ पसीना आ रहा है तो आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई एम स्वेटिंग अ लोट. सो नेक्स्ट हमारे पास पसीने की बदबू, तो इसका होगा इंग्लिश में बॉडी ओडर. बॉडी ओडर. पसीना पोंछना, तो हम इसको बोल सकते हैं वाइप स्वेट या ओनली वाइप. अब इसका एक सेंटेंस है अपना पसीना पोंछ लो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइप योर स्वेट. पंखा करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ़ैन. क्या बोलते हैं? फ़ैन. वह खुद को पंखा कर रही है. अब इसकी इंग्लिश में सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमारे पास आता है शी इज़ फैनिंग हर सेल्फ. हाथ वाला पंखा, जैसे कुछ लोग हाथ वाला पंखा यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हैंड फैन. निकास पंखा जो किचन वगैरह में लगा होता है उसको हम बोलते हैं एडजस्ट फैन. ओनली पंखा होता है जो कि मतलब खड़े वाला बोलते हैं उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रल फैन. कूलर को हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर कूलर. एयर कूलर. एसी की हम हिंदी में तो एसी बोलते हैं और अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे एयर कंडीशनर. घमौरी जब हमारे हो जाती है तो हम इंग्लिश में से बोलेंगे प्रिकली हीट और हीट रैश. प्रिकली हीट और हीट रैश. सूखना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रैच. जैसे कि हमारा गला सूख जाता है तो हम उसे बोलेंगे प्रैच. अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है मेरा गला सूख गया है. माई थ्रोट इज़ प्रैच. माई थ्रोट इज़ प्रैच. अब नेक्स्ट हमारे पास प्यास, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं थ्रस्ट. थ्रस्ट. अब नेक्स्ट है प्यास बुझाना. अगर हमें प्यास बुझाना है तो हम उसे क्या बोलेंगे क्वेंच. क्वेंच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों. अपनी प्यास बुझाओ, इस सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो आता है क्वेंच योर थ्रस्ट. अब नेक्स्ट है धूप का चश्मा, जिसको हम क्या बोलेंगे सन ग्लासेस और डार्क ग्लासेस. सन ग्लासेस और डार्क ग्लासेस. धूप का चश्मा. अब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों क्रीम. क्रीम को हम इंग्लिश में बोलते हैं सनस्क्रीन. अब नेक्स्ट है झुलसना. इट मीन्स स्वेल्टर. झुलसना स्वेल्टर. तो इसका एक सेंटेंस अगर हम बनाते हैं वह धूप में झुलस गया, तो इसकी हमारे पास इंग्लिश बनती है ही स्वेटर्ड इन द सनशाइन. ही स्वेटर्ड इन द सनशाइन. बहुत गर्मी या उबलती हुई गर्मी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग हॉट. क्या बोलते हैं? बॉइलिंग हॉट. अब इसका सेंटेंस अगर हम बनाते हैं आज बहुत गर्मी है. इट इज़ बॉइलिंग हॉट डे. इट इज़ बॉइलिंग हॉट डे. ये कॉमनली यूज वर्ड्स है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. अपना सिर ढक लो वरना तुम्हें लू लग जाएगी. तो इसको हम सेंटेंस में बनाते हैं तो हमारे पास आएगी कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सनस्ट्रोक. सनस्ट्रोक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सनस्ट्रोक और हिंदी में बोलते हैं लू. तो अब है चालू करना, जैसे कि पंखा चालू करते हैं तो हम बोलते हैं टर्न ऑन. टर्न ऑन. तो सेंटेंस अगर मैंने बोला है पंखा चालू कर दो तो उसकी हम सेंटेंस में इंग्लिश कैसे बनाएंगे टर्न ऑन द फैन. बंद करना. कोई भी चीज़ अगर हमें बंद करनी है तो हम उसको क्या बोलेंगे टर्न ऑफ इंग्लिश में. अब सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो पंखा बंद कर दो तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑफ द फैन. टर्न ऑफ द फैन. तेज करना. कोई भी तेज अगर हमें कोई भी चीज़ तेज करनी है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न अप. धीमा करना, धीरे करनी है तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न डाउन. अब जैसे कि मैंने पंखा तेज कर दो तो इसकी इंग्लिश होगी टर्न अप द फैन. पंखा धीमा कर दो तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न डाउन द फैन. तो अब नेक्स्ट है धूप तम मारता. धूप ताम मारता, तो इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सुनतन. सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.